नमस्कार दोस्तों। आज हम दो शानदार फुल फ्रेम कैमरों की टक्कर लेकर आए हैं, सोनी A7 IV और कैनन EOS R6 Mark II। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं और इन दोनों कैमरों में उलझन में हैं, तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन। लॉन्चिंग डेट। सोनी A7 IV को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जबकि कैनन R6 Mark II को नवंबर 2022 में। यानी कैनन R6 II एक साल नया कैमरा है। इस प्रकार यहाँ कैनन एक पॉइंट आगे है। बॉडी प्राइस। सोनी A7 IV की बॉडी लगभग 2,42,000 रुपए की मिलती है, वहीं कैनन R6 Mark II की कीमत लगभग 2,55,000 रुपए है। कीमत के मामले में सोनी सस्ता है। प्राइस फ्रंट पर सोनी को एक पॉइंट मिलते हैं। इस प्रकार टोटल पॉइंट्स में दोनों कैमरे बराबर हो गए। सेंसर टाइप। सोनी A7 IV में BSI बैकसाइड इल्यूमिनेटेड CMOS सेंसर है, जबकि कैनन में नॉर्मल CMOS सेंसर। BSI सेंसर कम रोशनी में बेहतर प्रदर्शन करता है। यहां सोनी जीतता है। यहां सोनी को एक पॉइंट और मिलता है और सोनी का कुल स्कोर हो जाता है 2 मेगापिक्सल। सोनी A7 IV देता है 33 मेगापिक्सल, जबकि कैनन R6 II में सिर्फ 24.2 मेगापिक्सल है। ज्यादा डिटेल और क्रॉपिंग के लिए सोनी बेहतर है। तो यहां भी सोनी को एक पॉइंट और मिलता है और सोनी का कुल स्कोर हो जाता है 3। इमेज प्रोसेसर। सोनी में बायोन्स XR प्रोसेसर है, जबकि कैनन में डिजिट 9। दोनों काफी पावरफुल हैं, लेकिन बायोन्स XR थोड़ा नया और एडवांस है। सोनी को बढ़त मिलती है। यहां भी सोनी को एक पॉइंट और मिलता है और सोनी का कुल स्कोर हो जाता है 4। ISO रेंज। कैनन की ISO रेंज 100 से लेकर 1,02,400 तक जाती है, जबकि सोनी की 100 से 51,200 तक। कैनन कम रोशनी में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है। यहां कैनन को एक पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर हो जाता है सोनी 4 और कैनन 2। वीडियो रिकॉर्डिंग। कैनन R6 Mark II का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह 6K ओवर सैम्पलिंग करता है, यानी ये कैमरा पहले 6K रिजोल्यूशन पर वीडियो कैप्चर करता है और फिर उसे 4K में डाउनस्केल करता है। इस प्रक्रिया से वीडियो में ज्यादा शार्पनेस, क्लियर डिटेल और कम नॉइज मिलती है। सोनी A7 IV में जो 4K मिलता है वो नेटिव 4K है। ओवर सैम्पलिंग नहीं होता। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कोई फोटो 6000 पिक्सल पर क्लिक करके 4000 पिक्सल पर सेव की जाए, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी बनिस्बत सीधा 4000 पिक्सल की फोटो के। ठीक ऐसा ही कैनन वीडियो में करता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट पर कैनन को एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार कुल स्कोर हो जाता है सोनी 4 और कैनन 3। बर्स्ट शूटिंग। कैनन देता है 12 FPS मैकेनिकल और 40 FPS इलेक्ट्रॉनिक बर्स्ट स्पीड, वहीं सोनी सिर्फ 10 FPS तक सीमित है। कैनन एकदम शानदार है इस मामले में। तो बर्स्ट शूटिंग रेट पर भी कैनन को एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार कुल स्कोर हो जाता है सोनी 4 और कैनन 4। LCD स्क्रीन। दोनों में वेरिएबल एंगल टच स्क्रीन है, लेकिन कैनन की रेजोल्यूशन ज्यादा है, 1.62 मिलियन डॉट्स। सोनी की स्क्रीन 1.03 मिलियन डॉट्स की है। कैनन की स्क्रीन बेहतर है। कैनन की स्क्रीन का रेसोल्यूशन थोड़ा बेटर है, इसलिए यहां भी कैनन को एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार सोनी 4 और कैनन 5 पर पहुंच गया। व्यू फाइंडर। दोनों में 3.69 मिलियन डॉट्स वाला OLED EVF है। यहां दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार स्कोर सोनी 5 और कैनन 6 पॉइंट पर है। बैटरी लाइफ। कैनन एक बार चार्ज करने पर 760 फोटो ले सकता है, जबकि सोनी लगभग 580 शॉट्स ही देता है। कैनन की बैटरी जबरदस्त है। यहां पर कैनन को एक पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 6 और कैनन 7। कनेक्टिविटी। सोनी में वाईफाई, ब्लूटूथ, USB-C, HDMI के साथ साथ लैन पोर्ट भी है। कैनन में लैन नहीं है। नेटवर्क और टेदरिंग के लिहाज से सोनी आगे हैं।
यहाँ पर सोनी को 1 पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 7 और कैनन 7। स्टोरेज स्लॉट्स। सोनी में एक सीफ एक्सप्रेस टाइप ए और एक SDU-HS2 कार्ड स्लॉट है, जबकि कैनॉन में 2 SDU-HS2 स्लॉट। सीफ एक्सप्रेस ज्यादा फास्ट होता है, सोनी को यहाँ बढ़त मिलती है। यहाँ पर भी सोनी को 1 पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 8 और कैनन 7। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। सोनी देता है 5.5 स्टॉप तक स्टेबलाइजेशन, वहीं कैनॉन देता है 8 स्टॉप तक। कैनॉन आइबिस में काफी आगे है। यहाँ पर कैनन को 1 पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 8 और कैनन 8। माइक एंड हेडफोन सपोर्ट। दोनों कैमरों में माइक्रोफोन और हेडफोन जैक मौजूद हैं। यहाँ दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलता है और कुल स्कोर हो गया सोनी 9 और कैनन भी 9। वेदर सीलिंग। दोनों कैमरे डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट हैं। यह भी बराबरी का मुकाबला है, तो यहाँ भी दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलता है और कुल स्कोर हो गया सोनी 10 और कैनन भी 10। बॉडी वेट। कैनॉन हल्का है 588 ग्राम, सोनी थोड़ा भारी है 659 ग्राम। कैनॉन ट्रैवलिंग और लंबी शूटिंग के लिए आसान है। वेट फ्रंट पर कैनन को 1 पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 10 और कैनन 11 पॉइंट्स। डायमेंशंस। सोनी थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट है, कैनॉन थोड़ा बड़ा और चौड़ा है। यहाँ सोनी को हल्की बढ़त मिलती है। डायमेंशन फ्रंट पर सोनी को 1 पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 11 और कैनन 11। स्पेशल फीचर्स। सोनी में IAF वीडियो में भी मिलता है, रियल टाइम ट्रैकिंग है और CF एक्सप्रेस सपोर्ट करता है। कैनॉन में प्री रिकॉर्डिंग, 6K ओवर सैंपल और 40 FPS बर्स्ट जैसे जबरदस्त फीचर्स हैं। इस पॉइंट पर कैनॉन ज्यादा फीचर पैक्ड लगता है। स्पेशल फीचर्स फ्रंट पर कैनन को 1 पॉइंट मिलता है और टोटल स्कोर होता है सोनी 11 और कैनन 12। स्टिल फोटोग्राफी। सोनी देता है ज्यादा मेगापिक्सल और ज्यादा डिटेल, जबकि कैनॉन देता है ज्यादा स्पीड और बेहतर आइबिस। दोनों बराबर टक्कर में हैं। यहाँ दोनों को एक एक पॉइंट मिलते हैं। इस प्रकार कुल स्कोर हो गया सोनी 12 और कैनन 13 पॉइंट्स। वीडियोग्राफी। कैनॉन की 6K ओवर सैंपल्ड 4K और 40 FPS की ताकत है, सोनी की रियल टाइम IAF और 10 बिट वीडियो। लेकिन 6K की वजह से कैनॉन थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस देता है वीडियो में, इसलिए कैनॉन इस राउंड में आगे है। तो यहाँ कैनन को मिलते हैं 1 पॉइंट और टोटल स्कोर होता है सोनी 12 और कैनन 14 पॉइंट्स। कंक्लूजन। दोस्तों, आपने देखा कि दोनों ही कैमरे प्रोफेशनली जबरदस्त हैं और हर फ्रंट पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हमने निष्पक्ष कोशिश की है दोनों कैमरों को हर पैरामीटर पर कंपेयर करने की। अंत में हमारा निर्णय इस प्रकार है। अगर आप एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहते हैं जिसमें प्रोफेशनल फोटो क्वालिटी और अच्छे फीचर हों, तो सोनी A7 IV आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप एक फास्ट, वीडियो फ्रेंडली, हाई स्पीड कैमरा चाहते हैं जिसमें बर्स्ट मोड और आइबिस जबरदस्त हो, तो कैनॉन R6 Mark II आपके लिए बेहतरीन है। आपने देखा कि दोनों ही कैमरे प्रोफेशनली जबरदस्त हैं और हर फ्रंट पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हमने निष्पक्ष कोशिश की है दोनों को हर पैरामीटर पर कंपेयर करने की। यदि आप किसी और कैमरों को लेकर किसी दुविधा में हो कि कौन सा कैमरा सिलेक्ट करें, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे इम्पार्शियल कंपैरिजन करने की। यदि आपको कोई भी कंपैरिजन चाहिए तो ये जरूर बताइएगा कि आपका फील्ड ऑफ फोटोग्राफी क्या है। साथ ही कैमरा आपको स्टिल फोटोग्राफी के लिए चाहिए, वीडियोग्राफी के लिए या फिर दोनों ही पर्पस के लिए। यहाँ मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कैमरा लें तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लें। एक ही कैमरे से दोनों काम करने की ना सोचें, क्योंकि दोनों के हिसाब से कैमरे की स्पेसिफिकेशन और कॉस्ट दोनों ही बदलती हैं। वैसे भी आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी साथ साथ तो करेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।